नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताते हैं ओकल्ट साइंस के विषय में, किस तरह से ओकल्ट साइंस कार्य करती है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है और उसके अलग अलग क्या पात्र होते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में। क्या है अंक ज्योतिष, किस तरह से अंक ज्योतिष का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, किस तरह से हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंक ज्योतिष विशेषज्ञ दीपा जी। चलिए सबसे पहले मिलकर दीपा जी का स्वागत करेंगे। दीपा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो दीपा जी, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष के विषय में, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अंक ज्योतिष है क्या। नमस्ते। आज अंक ज्योतिष के बारे में जानेंगे। तो अंक ज्योतिष क्या है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। अंक ज्योतिष ऑकल्ट साइंस का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसमें हम नंबर को स्टडी करते हैं। किसी का डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसे हम एनालाइज करते हैं, पूरा फुल एनालिसिस करते हैं कि पर्सन का कैरेक्टर क्या है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनके लिए क्या प्रोफेशन अच्छा होगा, क्या उन्हें क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम एक डेट ऑफ बर्थ से हम सब कुछ डिकोड करते हैं। अंक ज्योतिष में बेसिकली यही चीज़ है जो हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का यूज करके टोटल पूरा पर्सन की ऑल द मिस्ट्रीज, ऑल द क्वालिटीज़ जो है वो हम डिकोड कर सकते हैं। जी दीपक जी, जैसे कि आपने कहा कि अंक ज्योतिष क्या है, तो अब अगर बात की जाए अंक ज्योतिष में पर्सनालिटी नंबर्स की, तो क्या होते हैं पर्सनालिटी नंबर, इनके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। पर्सनालिटी नंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ में डेट होता है, जिसमें जैसे पर्सनालिटी नंबर 1 के होल्डर वो होते हैं जैसे कोई फर्स्ट को, किसी भी मंथ के फर्स्ट को, 10 को, 19 को और 28 को बॉर्न होता है। पर्सनालिटी नंबर निकालने के लिए हम डेट को सिंगल डिजिट तक लाते हैं। जैसे पर्सनालिटी नंबर 1, अगर कोई 19 को बॉर्न हुआ है तो 1 + 9 करेंगे तो 10 होगा, और उसे फिर 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा। सिंगल डिजिट तक हमें लाना है, तो इनका पर्सनालिटी नंबर 1 हो गया। इसी तरह अगर हम 28 देखते हैं तो 2 + 8 करेंगे, 2 + 8 करेंगे तो अगेन 10 आएगा, एंड 1 + 0 = 1। सो जिनका भी जो भी फर्स्ट को, 19 को, 28 और 10 भी है, इनकी पर्सनालिटी नंबर 1 हो गई। जी, इसके साथ ही अगर बात की जाए हमारे पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर की, तो हम पर्सनालिटी नंबर को और डेस्टिनी नंबर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में चाहूँगे आप ज़रूर बताएं। जी, जैसा कि मैंने पर्सनालिटी नंबर के बारे में बताया कि ये डेट ऑफ बर्थ में डेट होता है, और डेट को हम सिंगल डिजिट तक लेते हैं। उसी तरह डेस्टिनी नंबर में हम डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे टिल सिंगल डिजिट। जैसे अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5/3/1990, तो हम ऐड करेंगे पहले 5 + 3 + 1 + 9 + 9 + 0, और ये ऐड करने के बाद आता है 9। तो इनकी पर्सनालिटी हो गई 5 और डेस्टिनी हो गई 9। तो पर्सनालिटी फर्स्ट डेट हो गया, और डेस्टिनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ का टोटल टिल सिंगल डिजिट। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप मेल कर सकते हैं, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मेल के माध्यम से ज़रूर मिलेंगे। अगला मेल हमारे पास आया है, उनका नाम है ऋचा शर्मा, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1993, और ये अपने मेडिकल हेल्थ के बारे में जानना चाहती हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, क्या कारण है, क्या कर सकती हूँ, उपाय, इसके बारे में जानना चाहती हैं। जी, तो डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1993। ओके, तो इनकी पर्सनालिटी हो गई 1 + 4 यानी 5, और 5 पर्सनालिटी नंबर के साथ इश्यूज़ ये होते हैं कि इन्हें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन होता होगा, और या फिर इन्हें इंडाइजेशन और स्ट्रेस होता होगा। साथ में फैटी लीवर या फिर फैट और लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो इन्हें कभी भी ऐसे कोई इश्यूज आए या फिर आ रही होंगी, इन्होंने कुछ मेंशन करा नहीं है, तो इन्हें ज़रूर इन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड लेना चाहिए, और बाकी चीज़ें जो मैंने मेंशन करी है उस पर भी इन्हें चेकअप कराना चाहिए।
साथ में इन्हें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे इन्हें जुपिटर रूल करता है तो इन्हें गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए, साथ साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ। जी तो बिल्कुल ऋचा जी, आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए इसके बारे में आपको दीपा जी ने बताया। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके साथ आ रही है आपको उससे निजात ज़रूर मिलेगा। दीपा जी, हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में। तो हमारा फ्रेंडली नंबर क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल जी, न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर भी होते हैं। जैसे कि 1 to 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, और हर नंबर को एक प्लैनेट रूल करता है, और हर नंबर के एक पॉजिटिव, एक यानी एक एनिमी नंबर और एक फ्रेंडली नंबर होता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल लें तो नंबर 3 को जुपिटर रूल करता है, यानी गुरु बृहस्पति, और नंबर 6 यानी उन्हें विनस रूल करता है, जिसके गुरु हैं गुरु शुक्राचार्य, जो दैत्य के गुरु हैं। तो 3 नंबर के जो एनिमी हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे देवगुरु और दैत्य गुरु हैं। तो नंबर 3 के एनिमी नंबर हो जाएगा नंबर 6। ऑब्वियसली 2 गुरु हैं और देव और दैत्य के हैं, तो इनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो अगर इस नंबर के लोग, जैसे नंबर 3 के लोग हैं और नंबर 6 के लोग हैं, तो इन्हें गुरु बृहस्पति और गुरु शुक्राचार्य रूल कर रहे हैं, और ऐसे लोग अगर जब साथ में आते हैं तो उनके थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इनके लिए जो फ्रेंडली नंबर होता है 3 के लिए, वो कुछ डिफरेंट होगा, और 6 के लिए कुछ डिफरेंट होगा, बट ये एक दूसरे के लिए एनिमी होते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेंडली नंबर और एनिमी नंबर कैलकुलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी में। जी, तो इसके साथ ही अगर बात की जाए नंबरोलॉजी की, तो क्या नंबरोलॉजी के माध्यम से हमें हमारे लकी कलर्स के बारे में भी पता चल सकता है? जी बिल्कुल जी, न्यूमरोलॉजी में हर नंबर के साथ एक प्लैनेट है जो उन्हें रूल करता है, और इनके साथ एक नंबर भी एसोसिएट होता है। जैसे अगर हम सन का नंबर लेते हैं जो कि 1 है, इन्हें सन रूल करता है, और इनके साथ रेड कलर इनका फेवरेबल कलर होता है। फिर मून के साथ वाइट होता है, और फिर नंबर 3 जो बृहस्पति का नंबर है, तो इन्हें जो है येलो कलर इनका फेवरेट कलर होता है। इसी तरह सारे 1 to 9 के लिए कुछ ना कुछ लकी कलर होते हैं। और अगर इनके एनिमी नंबर जो होते हैं, जैसे हर नंबर के एक एनिमी नंबर हैं और फ्रेंडली नंबर हैं, तो अगर इनके नंबर्स जो हैं अगर फ्रेंडली हैं तो उन्हें वैसा ही कलर उनको प्रेफर करना चाहिए। और अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले 3 and 6 का, तो 3 का एनिमी 6 है, तो 3 वाले जातक जो हैं जो 3 को हुए हैं, 3 या फिर 12, 21 या 30 को हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है पिंक कलर, ब्राउन कलर, ये सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो पिंक एंड ब्राउन है ये नंबर 6 का कलर है, यानी ये वीनस का नंबर है। तो जुपिटर एंड वीनस ये क्लैश करते हैं, ये अपोजिट हैं बिल्कुल। तो नंबर 3 वालों को नंबर 6 का अवॉइड करना चाहिए, एंड नंबर 6 वालों को नंबर 3 का अवॉइड करना चाहिए, यानी 6 को येलो अवॉइड करना चाहिए, एंड 3 को ग्रे कलर या फिर ब्राउन कलर, एंड कोई भी ट्रेंडी कलर हो और पिंक कलर, ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी दीपा जी, जहाँ नंबरोलॉजी की बात हो रही है वहाँ बात आती है कार्मिक नंबर्स की। जी, तो कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, कार्मिक नंबर ऐसे नंबर होते हैं, वैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि हर नंबर ही कार्मिक नंबर है। जो भी इंसान जन्म लिया है वो कुछ ना कुछ उनके कार्मिक अकाउंट हैं, तो जिसकी वजह से वो जन्म लिया है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि स्पेशली उन्हें कार्मिक नंबर वो डिक्लेयर करते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा आती है। जैसे अगर हम इस बर्थ का ही लें, इस जो हमें जीवन मिला हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि क्रिमिनल्स हैं, बहुत ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत ऐसे हैं जो कि प्रीचर हैं और भगवान की भक्ति करते रहते हैं। तो इसी तरह पिछले जन्म में भी कुछ ऐसे लोग हर तरीके के लोग रहे होंगे। तो जो क्रिमिनल्स हैं या फिर जिन्होंने कुछ गलत करा है पिछले जन्म में, उनका एक अलग से कार्मिक अकाउंट होता है, और उन्हें इस जन्म में कुछ नंबर्स पे, कुछ डेट पर इन्हें जन्म लेना पड़ता है, जिससे वो उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, अपने जो कर्मों को बैलेंस कर पाएँ। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 10, 13, 14, 16 एंड 19, इनका ये नंबर ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है। एंड जैसे नंबर 10 है, इनके लिए होता है कि इनका एक न्यू स्टार्ट है,
नंबर ये जो भी करेंगे नंबर 10 वाले, इनका जो भी इन्होंने पहले करा हुआ है ये सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। ये इस जीवन में इन्हें अगेन एक न्यू लाइफ मिली है, वो जैसा करेंगे उन्हें वैसा ही मिलेगा। नंबर 13 में इनके साथ ये होता है कि पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत करा होता है, माता पिता के साथ भी अच्छा नहीं करा होता है, और कुछ इनके क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जन्म 13 को होता है। तो इस जन्म में भी परमात्मा इन्हें फिर से वैसे ही सिचुएशंस देंगे, वापस उन्हें वैसे ही सिचुएशन मिलेंगे जैसे पिछले जन्म में मिले हैं। अगर वो अपने जो कर्म है वो सही डायरेक्शन में रखें, सही कर्म करते रहें, तो उनकी जो पिछले जन्म की प्रॉब्लम रही है, जो जिसकी वजह से इस जन्म में उन्हें स्ट्रगल है, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और वो अपने लाइफ में अच्छा करेंगे। इसी तरह 14 है, जिस 14 नंबर के लोग, इन्हें कभी इन्हें फ्रीडम मिला होता है। पिछले जन्म में बहुत ये फ्रीडम के साथ रहे हुए होते हैं और इनके अनएथिकल रिलेशन रहते हैं, जिसकी वजह से इस जन्म में इन्हें रिलेशनशिप वगैरह में इश्यूज आते हैं और इन्हें भी मौका दिया जाएगा, वापस वैसे ही सिचुएशन क्रिएट होंगे। अगर ये सही रास्ते पे जाते हैं तो वापस इनकी प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी। 16 नंबर के साथ ऐसा है कि 16 नंबर के जातक पिछले जन्म में और इस जन्म में भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, काफ़ी सुंदर रहे होते हैं लोग और अपनी सुंदरता का फ़ायदा उठाए होते हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी लोगों को धोखे देते हैं। इस कार्मिक अकाउंट की वजह से इस जन्म में भी इनके साथ ऐसा ही होता है। इस जन्म में भी उन्हें धोखे मिलते हैं और अगर वापस वो चीज़ें रिपीट करते हैं तो ऐसे ही चीज़ें चलती रहती हैं। और अगर ये चीज़ें रिपीट ना करें, वैसे लोगों को धोखे ना दें और सच्चे कर्म करें, सही रास्ते पे रहें, तो इनकी दिक्कतें धीरे धीरे कम होती रहती है। इन्हें थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए और गलत काम करने से रुकना चाहिए। एंड अब आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर के लोग बहुत पावरफुल रहते हैं पिछले जन्म में। ये लीडर होते हैं, तो और लीडर होने के बाद इनके पास जो पावर होता है इसका मिसयूज करते हैं, लोगों को लूटते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के ऊपर रूल करते हैं, जिसकी वजह से अगेन इस जन्म में भी 19 नंबर मैक्सिमम लीडर होते हैं इस जन्म तिथि पर जन्म लेने वाले। और अगेन उन्हें सारी सिचुएशंस, कार्मिक नंबर्स वालों को सेम सिचुएशन दी जाएगी। अगर वो वापस अपनी गलती ना दोहराएं तो इनकी ये लाइफ अच्छी होती जाएगी और इनके बाधाएं कटते जाएंगे। जी, तो दीपा जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है अनु और ये अपना नया घर लेने जा रहे हैं जी, और इन्हें नया व्हीकल भी लेना है। तो इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1993। जी। अपना हाउस नंबर, अपना व्हीकल नंबर और अपने मोबाइल नंबर के लिए कौन से नंबर्स इनके लिए सूटेबल होंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ओके, नमस्ते अनु जी। बिल्कुल, आपका डेट ऑफ बर्थ है 24/11/1993। ओके, तो जैसा कि आपका पर्सनैलिटी नंबर 6 है और डेस्टिनी नंबर 3 है, तो और आपके ग्रिड में कहीं भी 5 नहीं है और 5 जो है वो बैलेंस का नंबर है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है कोई भी अगर आप हाउस नंबर लेते हैं या व्हीकल लेते हैं या फिर मोबाइल लेते हैं, तो उसका टोटल आपको 5 पर लाना चाहिए, जो आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लाएगा, स्टेबिलिटी लाएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मोबाइल नंबर लेते हैं तो उसमें कम से कम 5 कुछ मल्टीपल टाइम आए तो अच्छा है, यानी 3 बार या फिर 3 से कम 2 से 3 बार आना चाहिए कम से कम, जिससे और इसका जब आप टोटल करेंगे टिल सिंगल डिजिट, जैसे मैंने बोला कि न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर हमें सिंगल डिजिट तक लाना होता है, तो आप सिंगल डिजिट तक लाइए और 5 पर लाइए तो वो बहुत बेटर होगा। और आप कभी भी कुछ भी लो तो फिर 5 पर रखो, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है और ना ये आपकी फैमिली के लिए भी सही रहेगा, आपके ड्राइवर के लिए भी सही रहेगा अगर आप व्हीकल ले रहे हो तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है और आप इसके साथ जा सकते हैं बिल्कुल। जी, तो बिल्कुल अनु जी, नया घर लेना चाहते हैं, नया व्हीकल लेना चाहते हैं और मोबाइल नंबर कौन सा आपके लिए
सूटेबल रहेगा, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपा जी ने बताया कि 5 नंबर जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप 5 नंबर से रिलेटेड घर, व्हीकल या फिर मोबाइल नंबर रख सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा। तो दीपा जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1995। इनका नाम है दिव्या और ये अपने प्रोफेशन के बारे में जानना चाहती हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन जो है वो अच्छा रहेगा मेरे करियर के लिए और मेरे आने वाले कल के लिए। जी बिल्कुल। नमस्ते दिव्या जी। जैसा कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1995। जी जी, तो आपका पर्सनालिटी नंबर 3 है एंड आपका डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन है 3 एंड 7 का काफ़ी पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप जो है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप एलिजिबल हो और काफ़ी अच्छा कर सकते हो। आपके लिए IAS IPS का भी योग बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी ही पर्सनल इश्यूज आपके लाइफ में होंगी, उससे आप नहीं घबराना। और आप जो भी स्ट्रगल हो आए, पर आप अपना ये एरिया यानी जो आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सही जाता है, इसमें आप कोशिश ज़रूर करना। इसमें आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है आपके सक्सेस के, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सेमी गवर्नमेंट के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। इन सब में आप जा सकते हो और आप काफ़ी अच्छा करोगे। जी दीपा जी, आगे अगर बात की जाए नेम नंबरोलॉजी की, तो वो क्या होती है, किस तरह से होती है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी, जैसे कि हम जब से जन्म लेते हैं तब से एक हमें डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है और साथ में हमें एक नाम दे दिया जाता है और डेट ऑफ बर्थ से हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। उसी तरह नाम होता है जिसके साथ काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो हर नाम के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है। हर अल्फ़ाबेट को हम एक नंबर से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे एक सिंगल डिजिट तक लाते हैं और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो नाम है सिंगल डिजिट पर जब हम इसे लाते हैं तो क्या ये हमारे पर्सनैलिटी और डेस्टिनी के साथ जा रही है, मतलब फ्रेंडली है या नहीं, कहीं ये एनिमी तो नहीं है। तो नेम न्यूमरोलॉजी कराना बहुत ज़रूरी होता है। मेरा सजेशन यही होगा कि लोग अपने जो न्यूबॉर्न चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, इनका नेम न्यूमरोलॉजी बचपन में ही करा लें, जिससे इनके पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर के साथ इनका नेम अगर अलाइन होगा, मैच करेगा, फ्रेंडली रहेगा तो इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल तो ऐसे ही कम हो जाने हैं। तो ये रहा मतलब नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। जी दीपा जी, अगला मेल हमारे पास आया है और इनका नाम है ऋषभ। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1985 और ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं खुद की प्रॉपर्टी कभी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। 22/11/1985। जी बिल्कुल। जो प्रॉपर्टीज़ के लिए जो नंबर्स चाहिए वो बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट हैं और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप अभी नहीं ले पाए हैं तो ये चीज़ 100% श्योर है कि आप कोशिश करिए और बिल्कुल ही आप अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं और बहुत अच्छे योग बनेंगे। जी बिल्कुल। अगला मेल हमारे पास आया है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 26/5/1989। इनका कहना है कि मेरी अभी तक शादी नहीं हो पाई है, मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, मैं खुद की प्रॉपर्टी ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, इस स्ट्रगल से बाहर निकलकर सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जी, डेट ऑफ बर्थ इनका 26/5/1989। ओके जी 26/5/1989। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी का नंबर है आप में। प्रॉपर्टी तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे आप। एंड मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। तो आपका जो पर्सनालिटी नंबर है 8 है एंड डेस्टिनी नंबर 4 है। तो जैसा कि सैटर्न रूल कर रहा है एंड जो आपकी डेस्टिनी है वो राहु के द्वारा रूल किया जा रहा है, तो लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल रहेगी। आपका कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा स्ट्रगल आपको ज़रूर दे रहा है, पर इसके साथ ही आपके ग्रिड में बहुत अच्छा योग भी बन रहा है। तो स्टार्टिंग में आपके लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त करेंगे अपनी लाइफ में। आप बिल्कुल प्रॉपर्टी भी लेंगे और काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। जी जी दीपा जी,
हम जब भी कुंडली मिलान करते हैं, हम जब भी शादी की बात करते हैं तो कुंडली मिलान की बात आती है। तो एक वही मेल हमारे पास आया है और ये अपना मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1990 और लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1992। तो यही जानना चाहते हैं कि इनकी जो कुंडली है ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जी ओके, जैसा कि मेल का डेट ऑफ बर्थ है 14/3/1990 एंड फीमेल का डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1992। ओके, देन इसमें अगर हम मैच मेकिंग जब करते हैं तो नंबर्स ट्रांसफ़र करते हैं। नंबर्स जो होते हैं उन्हें हर एक प्लैनेट रूल कर रहा है, तो हर प्लैनेट कुछ क्वालिटीज़ देता है उस डेट ऑफ बर्थ के लोगों को। तो जो मेल का नंबर है वो 14 है, यानी कि उनकी पर्सनालिटी 5 है, और फीमेल का जो है उनका पर्सनालिटी 6 है, एंड डेस्टिनी इनकी 9 और 3 आ रही है। एक चीज़ जो है नोटिस करने वाली चीज़ है कि मेल में 4 नहीं है और मेल में 4 है एंड फीमेल में 4 नहीं है, एंड फीमेल में 6 है एंड मेल में 6 नहीं है। तो कुछ नंबर्स जो है काफ़ी पावरफुल हैं और ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जैसे 4 नंबर है वो जो है एक अच्छी ऑर्गेनाइजिंग पावर, एक प्लानिंग देता है। जो मेल में है वो जब ये साथ आएंगे तो ये चीज़ें एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे। उसी तरह 6 जो कि एक जो वीनस का नंबर है, और ये बहुत ऐसे होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं। ये नंबर ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल से मेल की तरफ। तो एक नंबर तो यही है, एंड बाकी जो मेल में 222 है वो भी फीमेल ट्रांसफ़र कर रही है, जो कि एक 222 एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जिनके ग्रिड में ये नंबर होता है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे नंबर ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ये मैच मेकिंग काफ़ी अच्छी है एंड यू कैन गो फॉर इट, दैट्स इट। जी, तो बिल्कुल शादी के लिए आप ट्राई कर रहे हैं और आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमें भेजी। तो आपको दीपा जी ने बताया कि आपकी जो कुंडली है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से मैच हो रही है, तो आप शादी के लिए ट्राई कर सकते हैं और मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि शादी के बाद जो आपकी लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी। दीपा जी, अगला मेल हमारे पास आया है और ये एक बहुत ही छोटा बच्चा है जिसकी माँ ने हमें मेल किया है। बच्चे का जो जन्म हुआ है वो 21 जुलाई 2022 को हुआ है। तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं। बच्चे का नाम है अथर्व। तो चाहती हैं कि इनका बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा, कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इसके बारे में जानना चाहती हैं। जी बिल्कुल। जी, डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2022। ओके, इनकी पर्सनालिटी 3 एंड डेस्टिनी 7 है, जो कि काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये डेफिनेटली लाइफ में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, और लेकिन साथ में कुछ जो है प्रिकॉशंस, कुछ रेमेडीज़ जो है फॉलो करना चाहिए। मैं इनकी मदर को बोलूँगी कि ज़रूर ये करें। जैसे कि 2022 में जन्म हुआ है और साथ में 21 भी है, तो 4 टाइम्स 2 आ गया है, जिसकी वजह से अगर प्लैनेट्स, अगर जो नंबर होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं तो उनकी जो ट्रेट्स होते हैं वो नेगेटिव जाने लगते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से इस बच्चे में हो सकता है कि ये क्राउड में जाना बिल्कुल पसंद ना करे, बिल्कुल सोशल होना पसंद ना करे, और डिप्रेस भी होने लगे। और इनकी इंट्यूशन तो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन हो सकता है ये कभी कभी इसे बढ़ा चढ़ा कर भी कहें, तो ये ज़्यादा घुले मिले भी ना। इनके लिए अभी से ही इनके मदर को, अभी तो बच्चा काफ़ी छोटा है, बट इनकी फैमिली में किसी भी इनके मदर या फादर कोई भी भगवान शिव की आराधना करें बच्चे के लिए। अभी से ही भगवान शिव को जल चढ़ाएं बच्चे के नाम पे, और उसके अच्छे भविष्य के लिए पूजा करें। जी, तो अपने बच्चे को लेकर आप चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। आपको बताया दीपा जी ने क्या कुछ उपाय कर सकती हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपके बच्चे के जीवन में आए, आप उपाय करें उससे पहले ही वो दूर हो जाए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की न्यूमरोलॉजी के बारे में, क्या होती है न्यूमरोलॉजी, किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, इस तमाम विषय पर हमने आज चर्चा की। तो दीपा जी आप स्टूडियो में हमारे दर्शकों को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया। इस तमाम जानकारी के लिए, हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी, नमस्कार।